अखंड ज्योति, अगस्त 2022। शीर्षक है ऐसी वाणी बोलिए। वाणी मानव जीवन को महिमा और गरिमा से समन्वित करती है और वाणी ही मनुष्य को उसके जीवन की महिमा और गरिमा से विहीन कर देती है। बात सिर्फ इतनी है कि वाणी में गुणों की गूढ़ सी मिठास है और अथवा उसमें दोषों का तीखापन और खारापन भरा है। जीवन विद्या की विधा एवं संवाद कौशल की विशेषता को समझना हो तो वाणी के गुण और दोष भी हमें समझने होंगे। वाणी की कुशलता हमें हमारे जीवन में सफलता का पथ प्रदर्शित करती है और इसमें निहित दोषों से सफलता अक्सर विफलता के गहरे अंधेरों में समा जाती है। जीवन के सामान्य क्रम के अलावा साधनात्मक जीवन में आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होने के लिए शास्त्रकारों ने वाणी कौशल्य के कई सूत्र सुझाए हैं। इन्हीं में से एक सूत्र का विवरण कुछ ऐसा है। श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय के 15वें श्लोक में वाणी संबंधी तप के बारे में भगवान द्वारा कहा गया है। अनुवेद वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्याय अभ्यसनम चैवा वांगमयम तप उच्यते। उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण मन और इंद्रियों द्वारा जैसा अनुभव किया हो ठीक वैसा ही कहने का नाम यथार्थ भाषण है। और तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। अर्थात ऐसी वाणी जिसमें प्रिय, हितकारक व यथार्थ भाषण हो, उद्वेग न हो और वेद शास्त्रों के पठन व परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास हो, वह वाणी तप से युक्त है और प्रभावी है। अतः परमेश्वर के नाम जप से, मंत्रों के जप से व तप से वाणी शुद्ध होती है और सिद्ध होती है। तो वहीं झूठे वचन कहने से, दुर्वचन कहने से, दूसरों को अपनी वाणी से आहत करने से वाणी अशुद्ध व पवित्र होती है और उसकी महत्ता व प्रामाणिकता विनष्ट होती है। अतः वाणी ऐसी हो जो प्रिय हो, हितकारक हो। इसीलिए दूसरों से अपने वचन तभी कहो जब उसे बोलने से किसी का कुछ हित होने वाला हो, अन्यथा मत बोलो। और जिस ढंग से बोलो वह ढंग, वह तरीका प्रीतकर हो और रुचिकर हो, क्योंकि कड़वा सत्य भी इस तरह से बोला जा सकता है जैसे कोई किसी को गाली दे रहा हो। यदि कोई व्यक्ति अंधा है तो उसे अंधा कहकर पुकारना असत्य नहीं है, लेकिन वह कड़वा सत्य है और एक प्रकार से यह दूसरों पर वाणी से किया जाने वाला तीखा प्रहार है। लेकिन यदि उसे सूरदास कहकर पुकारा जाए तो उसमें एक वाणी का माधुर्य है। इस प्रकार वाणी का प्रयोग सत्य का एक ऐसा उपयोग है जो कटु व सत्य को प्रिय वाणी का रूप देता है। अगर हम वाणी द्वारा सत्य कहकर दूसरों पर पत्थर फेंकने के समान चोट करते हैं तो उससे किसी का हित नहीं होता है। इसीलिए संवेदनशील बनकर अपनी वाणी से वही कहना चाहिए जो दूसरों के लिए प्रीतिकर हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि दूसरों से रुचिकर, प्रीतिकर कहने के लिए झूठ बोला जाए। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण बोलने में यह सीमा निर्धारित करते हैं कि वह बोलो जो उद्वेग न को पैदा न करे, जो प्रिय हो, जो हितकारक हो, यथार्थ हो और सत्य हो। यहाँ पर प्रिय बोलने का अर्थ यह नहीं है कि दूसरों की झूठी प्रशंसा की जाए जिससे उनको खूब आनंद आए। जैसे सामने वाले व्यक्ति को यह पता है कि वह सुंदर नहीं है, लेकिन उससे यह कहा जाए कि तुम परम सुंदर हो, तुम्हारे जैसा कोई अन्य व्यक्ति हमने कहीं नहीं देखा। तो इस तरह झूठ बोलने का कोई प्रयोजन नहीं है। इसके बदले उसके उन गुणों की प्रशंसा की जा सकती है जो उसमें यथार्थ में है। इससे उसका मनोबल बढ़ेगा और वह अपने पर गर्व भी करेगा। लेकिन यदि उसकी झूठी प्रशंसा की जाए और वह उसे मान भी ले तो उससे उसका केवल अहंकार बढ़ेगा। भगवान श्री कृष्ण 17वें अध्याय के 15वें श्लोक में यह भी कहते हैं कि जिससे स्वाध्याय का अभ्यास हो वही बात बोलो, यानी जिन शब्दों के बोलने से तुम्हारे स्वयं के अध्ययन में, स्वयं के निरीक्षण में गति आए वही बोलो। बोलने में यह ख्याल रखना जरूरी है कि किसी से यदि कुछ बोला जाए तो उससे आप बेहोश होने के समान कुछ भी बोलते मत जाओ, बल्कि होश के साथ, पूरी जागृति के साथ बोलो जो आप बोल रहे हो। किसी से कुछ भी बोलने में यह ध्यान देना चाहिए कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि मन में कचरा भरा है और उसे खाली करने के लिए बोला जा रहा है। वाणी द्वारा मन के कचरे का रेचन किया जा रहा है, वमन किया जा रहा है।
इसीलिए यह प्रश्न स्वयं से बार बार करना जरूरी है कि मैं आखिर ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। जब कोई व्यक्ति बिना किसी प्रयोजन के दूसरों से बोलता ही चला जाता है, जबरदस्ती अपनी बात सुनाना चाहता है, और दूसरा व्यक्ति जो उसकी बात सुनना नहीं चाहता है बल्कि वहाँ से वह जाना चाहता है, तो जबरदस्ती किसी को अपनी बात सुनाना, अपनी वाणी से गाली गलौज करना, शब्दों द्वारा दूसरों पर तीखा प्रहार करना, अशब्द कहना, ये सब वाणी संबंधी अनाचार है जिनका प्रयोग मनुष्य को नहीं करना चाहिए। इससे वाणी का प्रभाव क्षीण होता है, उसकी प्रामाणिकता न्यून होती है, जबकि वाणी के तप का अभ्यास करने से वाणी की क्षमता व प्रामाणिकता दोनों बढ़ते हैं। सामान्य मनुष्य की वाणी में गुणों के साथ दोषों की भी संभावना रहती है। शास्त्र, संत, विद्वान व ज्ञानीजन कहते हैं कि वाणी की प्रेरिका बुद्धि है। इस क्रम में सामान्य वाणी के 18 दोष कहे गए हैं। पहला दोष है अपेक्षार्थ, निरर्थक शब्द जाल अर्थात निरर्थक वाणी बोलना। दूसरा दोष है अनेक वाक्यों में एक ही भाव को बार बार दोहराते चले जाना। तीसरा दोष है अशुद्ध अश्लील वाणी का प्रयोग। चौथा दोष है आवश्यकता से अधिक कहना। पांचवा दोष है बहुत विस्तार से कहना। छठा दोष है कटु वचन कहना। सातवां दोष है संदिग्ध वाणी में कहना। आठवां दोष है दीर्घांत पदोच्चारण करना। नवां दोष है श्रोता से मुंह फेर कर बोलना। 10वां दोष है असत्य बोलना। 11वां दोष है त्रिवर्ग के अथवा चतुर्वर्ग अर्थ धर्म काम मोक्ष के विरुद्ध बोलना। 12वां दोष है कर्णकटु यानी कड़वे शब्दों का वार्तालाप में प्रयोग करना। 13वां दोष है कठिनता से उच्चारण करने योग्य शब्दों को कहना। 14वां दोष है उल्टे पलटे ढंग से यानी विपर्यस्त क्रम में अपनी बात कहना। 15वां दोष है अत्यंत न्यून अर्थात आवश्यकता से बहुत कम में कहने की चेष्टा करना, जिससे श्रोता कुछ समझ ही न पाए ऐसी वाणी बोलना। 16वां दोष है अकारण यानी बिना किसी कारण के ही बोलना। 17वां दोष है निष्प्रयोजन यानी बिना किसी उद्देश्य के ही बोलना। एवं 18वां दोष है अनर्गल वाणी का प्रयोग करना। ये वाणी के 18 दोष कहे गए हैं। पुनः आगे कहा गया है कि 1 काम, 2 क्रोध, 3 लोभ, 4 भय, 5 दैन्य, 6 अनार्यता, 7 हीनता, 8 गर्व एवं 9 दया से गदगद होकर बोलना। ये 9 दुर्बुद्धि जन्य वाक्य दोष हैं। श्रोता या वक्ता इन दोनों में से किसी के भी कपट पूर्वक भाषण करने से यथार्थ बात छिपी ही रह जाती है। अतः शुद्ध रीति से अंतर हृदय की बात कहना ही उचित है। इसके अतिरिक्त अन्य ग्रंथों में जो वाणी के गुण कहे गए हैं वो इस प्रकार है: श्लेष, प्रसाद, समता, मधुरता, सौकुमार्य, अर्थ की सुस्पष्टता, कांति, उदारता, उदात्तता, ओज, ऊर्जस्वलता, प्रियता, श्रेष्ठ शब्द, समाधि, सूक्ष्मता, गंभीरता, अर्थ की व्यापकता, संक्षेप में बहुत कहने की शैली, भाविकता, गति, रीति, उक्ति एवं प्रौढ़ी, ये वाणियों के गुण हैं। ऊपर कही गई इन पंक्तियों में वाणी के गुणों की भी चर्चा हुई और इसके दोष भी गिनाए गए। सूझबूझ और समझदारी हमारी अपनी है कि हम अपनी वाणी की कुशलता को किस तरह से परिमार्जित व विकसित करते हैं। जीवन के सामान्य क्रम में दैनिक जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं जहाँ हमें केवल अपनी वाणी के आधार पर जांचा परखा जाता है। उसी आधार पर हमें पात्र और प्रमाणिक माना जाता है, तो कभी अपात्र और अप्रामाणिक कहकर दरकिनार कर दिया जाता है। साक्षात्कार, समूह विमर्श, किसी विशेष अवसर पर विषय का प्रस्तुतिकरण आदि ऐसे ही अवसर है। इसके लिए इन दिनों संवाद कुशलता का विशेष प्रशिक्षण भी होने लगा है। अपने शास्त्रकारों ने इन सूत्रों को पहले से ही समझाने का प्रयास किया है। अच्छा यही है कि हम इन सूत्रों को अपने जीवन के नवीन परिप्रेक्ष्य व परिदृश्य में जानने समझने का प्रयास करें। निश्चित ही हमारी विफलताएं सफलताओं में बदलेंगी तथा हमारे व्यक्तित्व की चमक और भी निखरेगी। शिक्षाप्रद प्रसंग। जर्मनी के डुसलडर्फ नगर में बच्चों के एक चिकित्सक डॉक्टर फिट्ज टालबोट रहा करते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक थी। उनके यहाँ जब भी कोई असाध्य रोग का इलाज कराने आता और उस बच्चे पर कोई दवा काम न करती प्रतीत होती, तो वे एक पर्ची पर कुछ लिखकर अपने अस्पताल की सबसे पुरानी नर्स को दे देते। नर्स
पर लिखे निर्देश का पालन करती और आश्चर्यजनक रूप से वह बच्चा स्वस्थ हो जाता था। अस्पताल के अन्य चिकित्सकों के मन में उस गुप्त दवा को जानने की बड़ी उत्सुकता थी। एक दिन जब उन्होंने नर्स को डॉक्टर टालबोट की लिखी पर्ची ले जाते देखा तो उन्होंने उसके हाथ से वह पर्ची ले ली। उन्हें यह पढ़कर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उस कागज पर डॉक्टर टालबोट ने मात्र 2 शब्द लिखे थे और वह थे दादी माँ। यह पढ़कर चिकित्सकों की उत्सुकता और बढ़ गई। नर्स उनकी उत्सुकता समझ गई और उन्हें एक कमरे में ले गई जहां एक बूढ़ी महिला बैठी हुई थी। जिस बच्चे के लिए डॉक्टर टालबोट ने वह पर्ची लिखी थी वह बूढ़ी महिला उस बच्चे को अपनी गोद में प्यार से चिपकाकर बैठी थी। नर्स उन चिकित्सकों को यह दृश्य दिखाकर बोली, जब किसी बच्चे पर कोई दवा काम नहीं करती है तो डॉक्टर टालबोट उसे यहाँ भेजते हैं। यह बूढ़ी माँ इन बच्चों को उनकी अपनी दादी की तरह प्यार देती है और यही प्यार उस बच्चे का जीवन बचा लेती है। सही ही है कि भावनाएं सच्ची हों तो दुनिया के सारे रोग भाग जाते हैं।